नाज़रीन, आइए देखते हैं दंगा फसाद से भरपूर शो हस्बे न्यूज। एक मिनट। अरे जी शुरू। जी करें, निकाल ली दंड बैठकें। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आपके पसंदीदा टॉक शो हस्बे न्यूज के साथ मैं हूं आपका अपना अजीजुद्दीन अजीजी। नाज़रीन, हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया है। जब हमारी सियासी जमातें वोट लेने के लिए इलेक्शनों के दौरान निकलती हैं, गलियों में, कूचों में, सड़कों पे, चौकों में, चौराहों में, मार्केटों में, बाजारों में, पिंडों में, शहरों में, तो सबको ये कह रहे होते हैं कि आप फिक्र ना करें, हम बहुत बहुत बड़े मंसूबे लेके आ रहे हैं। बदकिस्मती ये है कि जब हुकूमत बनती है तो फिर सीट पे बैठते ही सबसे पहले अपने मंसूबे बनाने की बजाय जो पुराने पिछली हुकूमतों के मंसूबे बनाए हुए होते हैं, शुरू किए हुए मंसूबे होते हैं, उनमें से उनको कीड़े नजर आने शुरू हो जाते हैं। और उनको बंद करने के लिए या उनका सत्यानाश करने के लिए सबसे पहले जद्दोजहद शुरू हो जाती है। मुझे समझ नहीं आती कि ये एकदम पुराने मंसूबों में कीड़े कैसे निकल आते हैं, या शायद कोई कीड़ा पकड़ के आप भी उसमें डाल लेते हैं, या वो मंसूबे पड़े पड़े बासी हो जाते हैं जिनको अच्छे नहीं लगते और ये बंद कर देते हैं उनको। इसी मौजू पे बात करने के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में बुलाया है एक हुकूमती नुमाइंदे जनाब हरगल ठीक साहब और एक अपोजिशन के नुमाइंदे जनाब हरगल गलत साहब, और उसके साथ साथ हमारे बड़े सीनियर तज्जियाकार जनाब अपना हरफन मौला साहब। और सिर्फ सीनियर तज्जियाकार? जी सीनियर हैं आप। यार भाई, ये तो हर तज्जियाकार ने साथ लगाया हुआ सीनियर तज्जियाकार। आप इंतहाई सीनियर कह दें, आप ये कह दें कि टॉक शो में गुफ्तगू में सबसे पहले तज्जियाकार। चलो ये कह लेते हैं सबसे पहले तज्जियाकार जी। हाँ, ठीक है जी, और ठीक है, बड़ी मेहरबानी। और हुकूमती इत्तेहादी जमात की एक नुमाइंदा बैठी हुई है मैडम दिया सलाई, और इधर अपोजिशन के नुमाइंदे हरगल गलत साहब के साथ बैठे हुए हैं हमारे अपने प्रोग्राम के नुमाइंदे जनाब नईम शुरली साहब, और उसके साथ हमारे एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जनाब नवाजुद्दीन चरखा साहब बैठे हुए। हम बात शुरू करते हैं हुकूमती नुमाइंदे जनाब हरगल ठीक साहब से। लो, यही तो फेवरेटिज्म है। आप हुकूमती नुमाइंदे से क्यों बात कर रहे हैं? आप अपोजिशन के नुमाइंदे से बात करें। और भाई क्या बात करें हो तुमसे, अब वेले लोग हो, आपको कौन सा किसी ने ब्याह पे बुलाना है? अब ना कोई आपको फीता काटने के लिए इफ्तिताह पे बुलाता है, ना किसी पार्लर की तैयारी पे जाता है। कहाँ जाना तुमने? या जो तुम रट्टा लगा के आए हो वो भूल जाना तुझे। और रट्टा डाल के तो तुम लोग आए हो हुकूमती नुमाइंदे बनकर। और इलेक्ट होके आए हैं, इलेक्ट होके आए हैं, गिनती हुई है वोटों की, इसीलिए तो आज हुकूमत में बैठे हुए। दोबारा गिनती करा के देख लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भाई जी एक मिनट ठहर जाओ, एक मिनट ठहर जाओ। ये मैंने कहा था कि शो के अखीर में जाके लड़ना है। शुरू में भी जरा आराम आराम से बात करें। क्या हो गया आपको? तो आप तो देखिए मेरी बारी तो नहीं है, लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ जी कि तजिया ऊंची आवाज में होता ही नहीं। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसीलिए मेरा ख्याल है आप कानों में तजिए करते हैं। एग्जैक्टली, आजकल असल तजिया कानों में ही होता है। मेरा मतलब यह है कहने का कि आप बोंगी से बोंगी बात करें, लेकिन इस अंदाज से करें, इतनी नरमी से करें, इतनी इत्मीनान से करें कि वो बोंगी बात लगे ही ना। अच्छा जी अजीजी साहब, सुन ले पहले इनकी टर टर। देखें, ये प्रोग्राम मेरा है, मैं यहाँ पे कोई आधा कप चीनी लेने नहीं आया हुआ। मैं पहले आपकी बात लूंगा, उसके बाद फिर मैं उनसे बात करूं। बात ये है अजीजी साहब कि हमने 2 रुपए रोटी वाले सस्ते तंदूर लगाए। आपको तो याद ही होगा क्योंकि आप 8-8 रोटियां खाते रहे हैं। आप माशाल्लाह उस वक्त भी एक नवाला। ओ जी, हमने आम आदमी के लिए रोटी सस्ती कर दी और इन्होंने आते ही हमारा अवामी फलाह का मंसूबा बंद कर दिया। बंद करना ही बनता था। इस तंदूर के मंसूबे के अंदर तुमने अरबों रुपए का फ्रॉड किया है। 2 रुपए की रोटी। बिल्कुल ठीक है, या तो साथ आलू गोश्त भी दे जी। मेरा मतलब है कि नीरी रोटी किसी ने क्या करनी है भाई जी, तो सुपारियां रख के तो नहीं ना खानी है। ये बात है। और जब हमने हिसाब मांगा तो लैपटॉप ही गायब कर दिए। 2 रुपए की रोटी। हमने वो फ्रॉड काम बंद करके असली फलाही काम यानी कि लंगर खाने बनाए, जहां इज्जत से बैठ के गरीब आदमी रोटी खा सकता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैंने खुद 2-3 दफा लंगर खाने से रोटी खाई है। एक्सक्यूज मी, मेरा बोलना बनता तो नहीं है। जी बोले जनाब, आपको बोलने के लिए यहाँ बुलाया हुआ है, और को आपसे पंखा साफ नहीं करवाना। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ
कि ये 2 रुपए वाली रोटी का मंसूबा इनकम्प्लीट था। जी जी। या तो इसके साथ कोई रोगनी नान, तिलों वाला कुलचा, ओए। खमीरी रोटी, इसमें अवाम का ज्यादा फायदा होता। बिल्कुल ठीक है। ये आप आवाम का फायदा बता रहे हैं या अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं? और फिर ये रोटी इतनी हल्की थी, इतनी हल्की थी कि मैं फूंक मारता था वो कागज की तरह उड़ जाती थी। नहीं तो आप ये खाने के लिए खरीदते थे या एटम करने के लिए खरीदते थे? नहीं, बिल्कुल पतली सी रोटी, ऐसी रोटी थी। तो इसी तरह की 2 रुपए की मिलेगी ना। अब आप जैसी रोटी तो मेरा ख्याल है कम से कम 1.5 सौ की एक होनी चाहिए। एक्सक्यूज मी अजीजी साहब, जी आप इस प्रोग्राम को होल्ड कर रहे हैं। जी देखिए मैं पुराना तजियाकार हूँ। जी जी, लग रहे हैं लग रहे हैं। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो चरखा साहब बैठे हैं, इनसे कहें मेहरबानी इनकी कि फूंक होता है, फूंक नहीं होता। अरे भाईजान, नशीबी इलाकों में यही बोला जाता है। ये देखें नशीबी, नशीबी कहाँ होता है? नशेबी होता है। पूछे उनसे, वो जो टाई लगा के बैठे हैं, पूछे नशेबी होता है या नशीबी होता है? एक मिनट। हम आवाम की आवाज बनने के लिए हैं, आप मेरी लैंग्वेज सर ठीक कर रहे हैं। सर सर प्लीज कम टू द पॉइंट। खुदा के वास्ते ये फजूल बातों से शो का टाइम जाया मत करें। मेरा बड़ा कीमती शो है। खुदा के लिए अभी आपको क्या पता कि 250 रुपए गज बेचा मैंने ये शो। लो, आपका कार्टन का शो है। देखिए मैं कह रहा हूं कि बात पॉइंट की होनी चाहिए। आप ये ना समझे कहीं अल्लाह ना करे कि मैं ऐसे बैठा हूं, मुझे कोई अपने तजीब पे गुरूर है या मैं तकब्बर कर रहा हूं। नहीं, मेरी कमर में दर्द रहता है। चले कोई बात नहीं, आप जरा थोड़ा सा पीछे हटे तो मैं बात कर सकूं मैडम से भी। जी करें शो, क्यों नहीं। मैडम दिया सलाई, बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ लाई हैं। आप अगर फ़ोन से अपने व्हाट्सएप से फारग हो जाएं तो मुझे ये बताएं कि ये जो मंसूबे की बात हो रही है, ये कह रहे हैं कि हमने जो 2 रुपए वाली रोटी का मंसूबा था लगाया वो बहुत अच्छा था। वो कह रहे हैं हमारा लंगर खाना ठीक था। हाँ। आपका इस मंसूबे के बारे में क्या ख्याल है? देखिए जी, हमने तो कोई ऐसा मंसूबा बनाया ही नहीं है। जिन्होंने ये मंसूबे बनाए हैं वही जाने, आप उन्हीं से बात करें। वो क्या कहते हैं, वो जब मैं लंदन पढ़ती थी तो मैंने फिक्रा सुना था, क्या था वो, हाँ, जिन्ना खादियां गाजरा ढिड होना दे पीड़। वाह 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 मैडम, बहुत अच्छा तजिया आपका। आपने माशाल्लाह हमारी आवाम को बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। मंसूबे के अलावा आपने ये भी बताया है कि लंदन की किताबों में भी गाजरों का जिक्र है। इसके साथ ही मेरा ख्याल है कि हम अपने प्रोग्राम की गाजर से अपने प्रोग्राम के नुमाइंदे से पूछते हैं। अपना नईम शुरली साहब, आप बताइए कि आपको आवाम के मुंह से क्या सुनने को मिलता है? देखें जी, मैं सबसे पहली बात तो ये कहूँगा कि आपकी चाय में चीनी बिल्कुल भी नहीं थी। ओहो, यानी आप मेरे शो में सिर्फ चाय पानी के लिए आते हैं? ओहो, आपने मेरे सामने रख दिए तो मैं इस पे तबसरा ना करूं? बहुत शुक्रिया आपका, आप बहुत शुक्रिया। आप सिर्फ तबसरा करें, शुक्र है आपके सामने है तो आप इसमें गिर नहीं गए कहीं। और दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं, आवाम से तो जब भी सुनी है तो गालियां ही सुनी है। अजीजी साहब, हमने सड़कें बनाई, सड़कों का जाल बिछाया, इन्होंने सिर्फ साजिशों का जाल बिछाया है। और सिर्फ दिखावा किया है भाई तुम लोगों ने, और हम लोगों ने सेहत कार्ड तक बनाया है। ओए, वो मेरे मियां साहब ने बनाया है। हमने बनाया है, और तुम्हारे तुमने पास सिर्फ तुम्हारी फोटो बदतमीजी सेशन और कुछ करवाए नहीं हैं। है। सिर्फ तुम लोगों के पास शराब है और कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा है। गलत बात है, ये गलत बात है। आप देखें, मेरी बात सुनो। चुप के रखो, चुप के रखो, चुप के रखो, चुप के रखो, चुप के रखो। नाजरीन, ये सीन हम सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, इसको बार बार देखें और आपको पता चलेगा कि कौन सच्चा और कौन झूठा है। मैं बता दूं तुम्हें। इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ, खुदा हाफिज। नाज़रीन, यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक। एक तरफ आईजी साहब कह रहे हैं कि हमने 529 अफराद को हनी ट्रैप से बचाया है, और दूसरी तरफ गवर्नर सिंध कह रहे हैं कि हम कच्चे के डाकुओं को IT कोर्स कराएंगे।